सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान, आप सबका अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी विद्यार्थी BA द्वितीय वर्ष की नाटक एकांक की व्याख्या भाग श्रृंखला यहाँ पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम द्वितीय अंक की व्याख्या भाग पर एक बार आगे चर्चा करते हैं। अब तक हमने जो सकराज है और उसका जो मंत्रिमंडल है, सभी संधि पत्र के स्वीकार होने के जश्न में डूबे हुए हैं और उन्मत्त हैं। तभी संध्या होती है, शाम होती है, रात्रि के आगमन की सूचना हुई और उसके बाद जो सकराज और खिंगल में क्या वार्ता होती है, ये सब बातें हम आज द्वितीय अंक में व्याख्या भाग में देखेंगे। खिंगल, दुर्ग तोरण में शिविकाएं आ गई हैं। दुर्ग का जो तोरण द्वार है वहाँ पर शिविकाएं आ गई हैं, डोलियां आ गई हैं। सकराज गर्व से, तब विलंब क्यों, उन्हें अभी ले आओ। खिंगल सविनय, किंतु रानी की एक प्रार्थना है। सकराज, क्या? खिंगल, वह पहले केवल श्रीमान से ही सीधे भेंट करना चाहती हैं। उसकी मर्यादा, अर्थात जो रानी है वो अपने मर्यादा में सारे काम करना चाहती है, इसलिए उनकी मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए। सकराज ठठाकर हंसते हुए, क्या कहा मर्यादा? भाग्य ने झुकने के लिए उन्हें परवश कर दिया है और फिर भी वो अपनी मर्यादा की बात कह रहे हैं। उन जो मर्यादित लोग हैं उनके बारे में वो कहता है, उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। यह उनकी दयनीय दशा है। कहाँ मान मर्यादा बची है अब तो उनकी दशा बिल्कुल दयनीय है। उन्हें अपना आत्मसम्मान बल्कि अपनी मौत सामने दिखाई दे रही है और फिर भी वो अपनी मान मर्यादा का ध्यान रखने का ढोंग वो कर रहे हैं। इस तरह की बात सकराज खिंगल से कहता है। खिंगल, वह श्रीमान की रानी होने के लिए आ रही है। श्रीमान यानी महाराज आपकी रानी बनने के लिए आ रही है, इसलिए आप भी रानी की जो मर्यादा है उसका ध्यान रखिए। सकराज हंसकर अच्छा, तुम मध्यस्थ हो ना, तुम बिचौले हो भाई। तुम्हारी बात मानकर मैं उससे एकांत में ही भेंट करूँगा। जाओ, मैं तुम्हारी बात को टाल नहीं सकता खिंगल। और इस तरह की स्वीकृति लेकर खिंगल का वहाँ से प्रस्थान हो जाता है। कोमा, महाराज मुझे क्या आज्ञा है? सकराज चौंक कर, अरे तुम अभी यहीं खड़ी हो? मैं तो जैसे भूल ही गया था। हृदय चंचल हो रहा है, मेरे समीप आओ कोमा। देखिए, सकराज है वो ध्रुव स्वामिनी के आगमन की बात सुनकर इतना ज़्यादा मुग्ध हो गया है कि उसने कोमा को बिल्कुल भुला ही दिया है। समीप खड़ी हुई कोमा को वो बिल्कुल भूल बैठा है। तो ये उसकी कामुकता और उसके अभिमान का ही परिचायक यहाँ है। कोमा निर्विकार भाव से, संसार में कोमा नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से आप शायद मुझे भूल गए हैं। सकराज संभल कर बोलता है फिर, नई रानी का आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कोमा? कैसा निर्दयी प्रश्न जो सकराज है वो कोमा से करता है, क्योंकि कोमा उसकी प्रेयसी है, प्रियतमा है, उससे प्रेम करती है। और कोई प्रेमिका ये नहीं चाहेगी कि उसके प्रेमी के जीवन में कोई दूसरी महिला आए, दूसरी कन्या या दूसरी रानी उसके जीवन में आए। वो इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात सकराज जानता है, लेकिन फिर भी वो उससे इस प्रकार का निर्दयी प्रश्न करता है। सकराज कोमा निर्विकार भाव से बोलती है, संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती हैं महाराज। यानी उस अच्छी नहीं लगने वाली बातों को भी व्यक्ति को इस संसार में रहकर मानना और स्वीकार करना ही पड़ता है। इसलिए अच्छी होती हुए भी वो बातें
बुरी होते हुए भी अच्छी नहीं लगती, और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं, और बहुत सारी अच्छी बातें हमें पता है कि ये बात सही है, लेकिन किसी दबाव के वशीभूत हमें उसे बुरा मानना पड़ता है। तो ये तो संसार की नीति है महाराज। मैं इस नीति का स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, और बिल्कुल भी विचलित नहीं हूँ। सकराज झुंझला कर, तुम तो आचार्य मिहिर देव की तरह दार्शनिकों की सी बात कर रही हो जो मेरे समझ से परे है। दार्शनिक जो बातें अब कौमा कर रही है वो सकराज के सर के ऊपर से जा रही हैं, इसलिए वो कह रहा है कि मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। कौमा, वे मेरे पिता तुल्य हैं मिहिर देव, उन्हीं की शिक्षा में मैं पली हूँ। हाँ ठीक है, जो बातें राजा को अच्छी लगें वो ही मुझे भी रुचनी ही चाहिए, यानी जो बात राजा को अच्छी लगती हो वो मुझे भी अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि राजा है वो सर्वोपरि है, और उसका जो आदेश है, उसका जो फरमान है वो सबके सर माथे या सर आँखों पर होना चाहिए। सकराज अव्यवस्थित होकर बोलता है, अच्छा तुम इतनी अनुभूतिमयी हो यह मैं आज जान सका कि तुम इतनी अनुभूति, यानी तुम इतनी, अंग्रेजी में एक शब्द बोलूं कि फीलिंग्स लेकर पैदा हुई हो। ये सारी चीज़ें मैं आज जान पाया कि तुम्हें किसी के जीवन में कोई महिला आने पर कितना तुम्हें दुख हुआ है, कितनी तुम्हें पीड़ा हुई है, ये सब बातें मुझे आज पता लगी हैं। कोमा, राजा तुम्हारी स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिस दिन मन में नीरस और नीरव शून्य में संगीत की, वसंत की और मकरंद की सृष्टि की, उसी दिन से मैं अनुभूति में बन गई हूँ। यानी कहने का अर्थ ये है कि महाराज आपकी जो स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिस दिन मेरे मन में नीरस और नीरव शून्य में संगीत की, वसंत की, मकरंद की सृष्टि की, यानी मेरा जो मन था जो बिल्कुल शून्य हो चुका था, नीरव बिल्कुल शून्य हो चुका था, जो जिसमें कोई उमंग नहीं थी, जीवन जीने की जो ललक थी वो खत्म हो गई थी, ये सारी चीज़ें। लेकिन जिस दिन से आपने मुझे स्नेह की सूचनाएं दी, यानी मुझे ऐसा लगा कि हाँ महाराज मुझसे प्रेम आलाप करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, तो उसी दिन से मैं अनुभूति में बन गई हूँ। उसी दिन से मैं सब चीज़ें महसूस करने लगी थी। क्या यह मेरा भ्रम था? अब जो कौमा है वो सोचती है कि ये सब मेरा भ्रम था क्या? आप सच्चाई से या तो दूर भाग रहे हैं या फिर मुझे उस सच का सामना करने नहीं दे रहे हैं। कह दो कि वह तेरी भूल थी। अब वह महाराज को कह रही है कि वो कह दीजिए कि वह तेरी भूल थी, कि तू क्यों पड़ी इस चक्कर में, किसी से दिल क्यों लगाया, क्यों दिल लगी की। इस तरह की बातें सकराज से वो कहती है। उत्तेजित कौमा सिर उठाकर राजा से आंख मिलाती है एकदम से। देखिए यहाँ पर जो प्रेम जो है किसी से होता है तो उससे उसी पे व्यक्ति को गुस्सा भी ज़्यादा आता है। जिससे प्रेम होगा उससे उतना ही गुस्सा भी किया जाएगा। इसलिए कौमा है वो गुस्से से ऐसी बातें कह रही है और एकदम से उत्तेजित होकर अपने जो आंखें हैं वो राजा की आंखों से मिला देती है। सकराज संकोच से, एकदम से वो संकोच करता है, आंखों से आंखें नहीं मिला पाता। नहीं कौमा, वह भ्रम नहीं था, मैं सचमुच तुम्हें प्यार करता हूँ। देखिए सकराज की जो शब्दावली का चयन देखिए आप। हाँ सचमुच मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, यानी प्यार की परिभाषा तो वो जानता ही नहीं है। एक तरफ तो वो दूसरी रानी लेके आ रहा है और इधर अपनी होने वाली जो प्रेयसी है उसको कहता है कि हाँ मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ। ये कैसी विडंबना है। कौमा उसी तरह तब भी ये बात मतलब सामने मेरे को दिख रही है कि मेरी सौतन आ रही है, तब भी आप यही बातें। सकराज सशंक, कौन सी बात?
शंका से, वही जो आज होने जा रही है मेरे राजा। आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो। यानी एक पति पत्नी में कितना मधुर संबंध है, और उनको अलग करके एक पत्नी का पति से वियोग कराकर तुम बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हो। इसका बहुत बुरा परिणाम आपको भोगना पड़ सकता है। एक पत्नी को पति से जुदा नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें जो है शकराज और कोमा में चलती हैं। तो आज का जो व्याख्या भाग है आज यहीं समाप्त होता है। आगे का व्याख्या भाग हमारे ई लेक्चर्स में जारी रहेगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।